अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अल्लाह के करीब कैसे होना है। हम बहुत से लोग ये कहते रहते कि अल्लाह से हम दूर हो रहे हैं, अल्लाह हमारे से दूर है, हम अल्लाह हमारे नज़दीक है, अल्लाह कहाँ है, ऐसा सोचते ना। जानते हो वो कौन सा मोमेंट होता है जब हम अल्लाह के सबसे नज़दीक होते हैं, और वो मोमेंट होता है जब हम सजदे में होते हैं। वो टाइम हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा क़रीब होते हैं। सजदे इसलिए कहते हैं सजदे में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह से क़रीब होना है तो सिंपल रास्ता है नमाज, इबादत, अल्लाह का ज़िक्र, इस्तग़फ़ार करना, ग़रीब की मदद करना। ये सब चीज़ें एक पार्ट है जब हम अल्लाह से क़रीब हो सकते हैं। अल्लाह से क़रीब होना बहुत आसान है। हम समझते हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारे अल्लाह ताला हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम नमाज़ पढ़े, तौबा करें और अल्लाह से एक बार ये कह दें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ जो भी गलतियाँ गुनाह मैं करी उनके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करते, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह लोगों के जैसे नहीं होते ना, जिससे हम 10 से 100 बार भी माफ़ी मांगे फिर भी वो कभी ना कभी हमें याद दिला ही देते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करते। जब हम अल्लाह से सच्ची तौबा करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम करने वाला है, दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, इस कुल कायनात का इकलौता बादशाह है अल्लाह ताला। इसलिए कभी भी कुछ भी गलती हो जाए तो अपने अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए। जब हम तौबा कर लेते हैं तब हम अल्लाह के क़रीब हो जाते हैं। हमारी लाइफ में अक्सर हम देख लेते रहते हैं कि कभी कभी हमारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती है और कभी कभी हमारी दुआएं बहुत लेट कबूल होती है। जब जल्दी कबूल होती है हम सोचते हैं कि मेरे अल्लाह ताला मेरे से राज़ी है, इसलिए मेरे अल्लाह ताला मेरे सारी दुआएं कबूल कर रहे हैं। वही अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई जल्दी तो हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ है, अल्लाह ताला मेरी बात भी नहीं सुन रहे, मेरी दुआ भी नहीं सुन रहे, इसलिए कबूल नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ना बंदे को देकर भी आज़माते हैं और छीन कर भी आज़माते हैं। किसी को दौलत देकर अल्लाह उसको आज़माते, किसी से उसकी दौलत छीन के अल्लाह ताला उसे आज़माते। अल्लाह छीनते नहीं हैं बट कुछ वक्त के लिए ले लेते। कभी अल्लाह हमसे बेहतर लेके बेहतरीन देते हैं, कभी अल्लाह हमारे से हमारी चीज़ दूर करके कुछ वक्त के बाद उसे और बेहतरीन बना के दे देते हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमें कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि जब पूरी दुनिया उम्मीद तोड़ देती है ना, वहाँ भी अल्लाह हमारे साथ होते हैं। जब हम हमारे दर्द में डूबे रहते ना, तब भी अल्लाह हमारे साथ रहते हैं। जब ज़िंदगी में कोई साथ नहीं देता ना, तब भी अल्लाह हमारा साथ देते हैं। जब हम हज़ारों गुनाहों के बाद भी अकेले पड़ जाते हैं ना, तब भी अल्लाह हमारा साथ देते हैं। कभी कभी हमको अल्लाह ताला कई रिश्ते दे देते, फिर एकदम उन सब रिश्तों को हमसे दूर कर देते। फिर अल्लाह पूछते बता तेरा कौन है मेरे सिवा। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पहले तो अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला को राज़ी रखना है ना, हमें वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ना है, दुआ करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। जब हम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना, अल्लाह ताला को माफ़ी मांगने वाले, तौबा करने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक माँ की मोहब्बत से हम लोग इतने खुश हो जाते हैं। 70 माओं की मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला क्या हमारी तौबा से राज़ी नहीं होते? क्या अल्लाह सबके दिलों का राज जानते हैं? दर्द में डूबे हुए इंसान के दिल का राज भी जानते हैं और खुशी से खुश रहने वाले इंसान का दिल का हाल भी जानते हैं। कभी ये मत समझिए कि हमारे दिल का हाल हमारे अल्लाह को नहीं मालूम। इस दुनिया में चाहे हमें कितने भी मोहब्बत करने वाले मिल जाएं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के कंपैरिजन में कोई नहीं है। जो मोहब्बत अल्लाह ताला करते ना हमारे से, वो मोहब्बत हमसे कोई नहीं करता। बेशक हमारे पास हज़ारों मोहब्बत करने वाले होंगे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले ये हर मोहब्बत फीकी है। अल्लाह की मोहब्बत 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत की होती है। अल्लाह से क़रीब होने के बहुत से रास्ते बताए मैं, जैसे कि नमाज, रोज़ा, इबादत, अल्लाह का ज़िक्र, ग़रीब की मदद,
ان میں سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ کبھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی فرض روزے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی کسی کی مدد کر کے اسے احسان یاد نہیں دلانا چاہیے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ کبھی کسی کی مدد کر دیتے تو اس کو بعد میں احسان کے جیسا یاد دلا دیتے۔ تیرے کو یاد ہے وہ ٹائم میں تیری ہیلپ کری تھی، میں تیری ہیلپ کرا تھا، آج وقت آ گیا تیرے کو احسان چکانے کا، اگر تو آج احسان نہیں چکایا تو احسان فراموش ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا، یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ ہم کو ایک ذریعہ بنا کے ہیلپ کرا رہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان میرے سے کم ہے، میں اس کو ہیلپ کر رہی تو میں سے گریٹ ہوں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں اس کی ہیلپ کر رہی، آگے مجھے بھی کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کبھی ہمیں کسی بھی چیز کا غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کا ویڈیو اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔